गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक कैश बुक का स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज योर पेटी कैश बुक। पेटी, PETTY, पेटी कैश बुक। हम कहते हैं ना पेटी एक्सपेंसेस, पेटी इनकम्स। पेटी मतलब स्मॉल। एक तो हमने बड़ी कैश बुक बनाई जिसमें पूरे बिजनेस के जितना भी कैश का पैसा आया, जितना भी कैश में पैसा आया, बैंक में पैसा आया, जितना भी कैश में पैसा गया, बैंक में पैसा गया, वो हम कैश बुक बनाते हैं नॉर्मल अपनी। अब यहाँ पे इट इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट कैश बुक। इट इज काइंड ऑफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर कैश बुक विच इज नोन एज पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक क्या होती है बेटा? छोटे मोटे खर्चे। अब आपको मान लो स्टेशनरी के लिए आपको 100 रुपए खर्च करने पड़े, या स्टेशनरी के लिए आपको एक 10 रुपीज का पेन लेना पड़ा, 50 रुपीज का पेन लेना पड़ा। जहाँ आपकी जो मेन कैश बुक है, जहाँ बड़े बड़े अमाउंट डाल रहे हो, 10,000, 20,000, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे ऐसे करके आप अमाउंट डाल रहे हो, उसमें अब आप छोटे छोटे 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 40, 50 ऐसे ऐसे करके रिकॉर्ड करोगे तो ये बहुत इग्नोरेबल काइंड ऑफ थिंग्स हो जाएंगी। तो इनके लिए ना हम क्या करते हैं, छोटे मोटे खर्चों के लिए ना हम एक पेटी कैशियर अपॉइंट करते हैं। पेटी कैशियर क्या करता है, जैसे महीने की आप लोगों को पॉकेट मनी मिलती है ना, वैसे ही वो पेटी कैशियर को हम क्या करते हैं, मंथ के बिगनिंग में कुछ पैसे दे देते हैं और उसको ये बोलते हैं कुछ जो छोटे मोटे खर्चे होंगे वो आपको इसमें से निकालने हैं। ऐसा ना हो ना छोटे मोटे, अब ये लगा लो कैश बुक में एंट्री हो रही है, आपने 10 रुपीज का पेन खरीदा, ठीक है रिकॉर्ड तो हमने करना है, बट अगर वो छोटे मोटे एक्सपेंसेस है तो उसके लिए उसका रिकॉर्ड जो है वो हम अलग से मेंटेन करके रख लेते हैं। और उसके लिए आप एक पेटी कैशियर अपॉइंट करोगे। वो पेटी कैशियर क्या करोगे, आप उसको महीने के शुरू में पेटी कैश बुक में ना हमारा एक सिस्टम फॉलो होता है विच इज नोन एज इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ कैश बुक। अब इम्प्रेस सिस्टम ऑफ कैश बुक क्या होता है, आप उस पेटी कैशियर को मंथ के बिगनिंग में कुछ अमाउंट दे देते हो। मान लो अपने पेटी कैशियर को दे दिए 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए दे दिए कि भैया महीने में जो भी खर्चा होगा ना वो आपको अपनी जेब से भरना है, मतलब इस 10,000 में से आपको खर्च करना है, इसी में से करना है, ठीक है। अब महीने में जो जो छोटे छोटे आपके एक्सपेंसेस हुए उसने उस 10,000 में से स्पेंड कर लिए, और महीने के एंड में पूरे वो खर्चे करने के बाद उसके पास बचे, जेब में बेचारे के पास 1,500 रुपए आपने दिए थे उसे 10,000, बचे 1,500, वो क्या जाएगा, वो करेगा अपने हेड कैशियर के पास जाएगा, पूरी डिटेल लेकर, रिकॉर्ड लेकर, जी आपने मुझे महीने के शुरू में 10,000 रुपए दिए थे, अब मेरे पास 1,500 बचे हैं, जो मैंने 8,500 स्पेंड किए हैं, उस 8,500 का ये हिसाब है। तो जो वो हिसाब मेंटेन करेगा ये हमारा पेटी कैश बुक है। वो ये पेटी कैश बुक उस हेड कैशियर के पास लेकर जाएगा जो अपनी मेन कैश बुक मेंटेन करता है। उसको शुरू में 10,000 मिले थे, वहां से उसने 8,500 स्पेंड कर लिए, 1,500 बचे। अब क्या होगा, अगले महीने के शुरुआत में जब नेक्स्ट मंथ आपका स्टार्ट होने वाला होगा, 1,500 रुपए तो उसके पास ऑलरेडी रखे हुए पिछले सब महीने के। अब क्या करेगा हेड कैशियर, उसे 8,500 और दे देगा, जी ये लो, अब फिर इस महीने की शुरुआत में आपके पास 10,000 हो गए, अब आपको इसी में से खर्च करना है। फिर वही ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करके जितना बैलेंस बचता है, मान लो अगले महीने उसके पास बचा सिर्फ 1,000 रुपए, उसने स्पेंड किए 9,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, 9,000 का रिकॉर्ड तो उसने पूरा रखा ही हुआ है, 1,000 रुपए उसके पास जो बचा है वो 1,000 अब वो अपने पास रखेगा, और अगले महीने हेड कैशियर उसे 9,000 और दे देगा, भैया अब तेरे पास फिर 10,000 हो गए, अब तुम्हें फिर इसी 10,000 में से स्पेंड करना है, ठीक है। ये होता है हमारा पेटी कैश बुक जो वो पेटी कैशियर मेंटेन करता है, और इस सिस्टम को आप बोल देते हो इम्प्रेस सिस्टम, कि महीने के एंड में जितना बचा अगले महीने उसका बैलेंस अमाउंट आपको फिर मिल जाएगा, और फिर आपके पास उतना ही अमाउंट हो गया। ये एस्टिमेशन होता है कि महीने में छुट्टर पुट्टर जो हमारा खर्चा होता है वो 10,000 का होता है। अगर आपको ऐसा लगता है महीने का छुट्टर पुट्टर खर्चा आपका 15 का होता है, या 13 का होता है, 14 का हो गया, कभी 15 का हो गया, आप उसे 15 दे दोगे, जितना हो ठीक है। अगली बार 15 का आपने उसे 15 दे दिए, 15,000, अब खर्चा हुआ 13,000 का, 2,000 बच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मंथ उसे फिर 13 दे देना, 13 दोगे और 2 पहले रखा हुआ है 15, फिर उस मंथ की बिकने में क्या पता उस महीने में आपके 13 से ऊपर खर्च हो। तो एक एस्टिमेशन के बेसिस पे कि आपका एक एवरेज बेसिस पे इतना स्पेंड होता है, उसके अकॉर्डिंग आप उस पेटी कैशियर को, हेड कैशियर जो है वो पेमेंट कर देता है, जो आपको इसी में से खर्च करना है। तो जो वो पेटी कैशियर सिस्टम मेंटेन करता है उसे हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। It is a bit different from your cash book.
जो हमारी नॉर्मल कैश बुक होती है। अगर मैं डिफरेंट कहूँ तो डिफरेंट है, अगर हम सिमिलर सोचें तो एक तरह से आप ये देखो, जब आप अपनी कैश बुक बनाते हो, ये कैश बुक में कौन सी साइड होती है, रिसीट वाली साइड, और ये कैश बुक में कौन सी साइड होती है, पेमेंट वाली साइड होती है। ये रिसीट वाली साइड है, ये पेमेंट वाली साइड है। अब यहाँ पर जब आपने हेड कैशियर को 10,000 रुपए दिए हैं, सारे खर्चे के लिए ही दिए हैं, पैसा आ तो वहीं से भी नहीं रहा, सिर्फ एक बार महीने के शुरू में उसको वो 10,000 मिलेंगे, सिर्फ आने वाला काम एक बारी का है और जाने वाला बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। वही आपका कैश बुक है। यहाँ पर क्या करते हैं कैश बुक में, ये हमारा फॉर्मेट है कैश बुक का, इससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले अमाउंट रिसीव, उस पेटी कैशियर को जो आपने कैश की फॉर्म में दिया, अमाउंट रिसीव्ड, पर्टिकुलर्स का कॉलम एक ही है, यही पर्टिकुलर्स आप इस साइड के लिए भी रिकॉर्ड करोगे। ये हमारी डेबिट साइड कह सकते हो, ये डेबिट साइड है, और इसके पर्टिकुलर्स के इधर वाली जो साइड है वो मेरी एज यूजुअल क्रेडिट साइड है, और पर्टिकुलर्स के इधर वाली साइड जो है वो डेबिट साइड है। अब जब आपने उसे पैसा दिया तो वो यहाँ रिकॉर्ड करेगा अमाउंट रिसीव। उसके बाद नेक्स्ट आता है कैश बुक फोलियो। फोलियो मीन्स बता रखा है मैंने पेज नंबर। ये पेटी कैश बुक का जो रिकॉर्ड है वो कैश बुक में एक सिंगल एंट्री के नाम से पेटी कैश या पेटी एक्सपेंसेस। पेटी कैश बुक को मतलब कैश बुक में किस पेज नंबर पे आपने इस पेटी कैश को मेंटेन कर रखा है, पेटी कैश बुक के रिकॉर्ड को मेंटेन कर रखा है, वो पेज नंबर यहाँ लिखा जाता है, दैट इज योर कैश बुक फोलियो। कैश बुक में कौन से पेज नंबर पे है। कैश बुक एक पेज की नहीं होती है जैसे हम बनाते हैं, ओरिजिनल में तो कैश बुक मोटे मोटे बही खाते होते हैं, तो कैश बुक में कौन से पेज नंबर पे है वो आपका यहाँ मेंशन होता है। ये सिर्फ फॉर्मेट का पार्ट है। नेक्स्ट आती है डेट, किस डेट को उसे पैसा मिला और किस डेट को उसने कितना कितना कहाँ कहाँ स्पेंड किया वो हम यहाँ मेंशन करते हैं। उसके बाद आते हैं पर्टिकुलर्स, जो आपका एक्सपेंस या इनकम है उसका जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं एज यूजुअल पर्टिकुलर्स में। नेक्स्ट इज एक कॉलम बना हुआ है वी नंबर, वाउचर नंबर। वाउचर नंबर होता है आपका जो सोर्स है जहाँ से वो बिल आपका जनरेट हुआ है, एक्चुअल जो खर्चा हुआ है वो आपने नंबर यहाँ लिखना होता है, दिस इज वाउचर नंबर। वाउचर बनता है जो भी आपका एक खर्चा होता है तो बिजनेस को उसका एक वाउचर बनाया जाता है कि पैसा बाहर गया या अंदर आया, तो जो वो वाउचर नंबर होगा उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। फिर आता है आपका टोटल पेमेंट, आपने टोटल पेमेंट कितनी की है। अब इसमें ना कुछ अलग अलग कॉलम्स बनाए हुए हैं, ये आपको ध्यान से याद रखने हैं। जिसमें नंबर 1 पे आता है हमारा पोस्टेज एंड कोरियर। अगर आपका पोस्टेज एंड कोरियर से रिलेटेड खर्चा है तो मेरा इस कॉलम में रिकॉर्ड होगा। अगर मेरा वेजेस से रिलेटेड खर्चा है तो वो इस कॉलम में, कन्वेंस से रिलेटेड है तो ये, कार्टेज, स्टेशनरी, और अगर इन सब से रिलेटेड नहीं है तो हमने एक अलग से लास्ट में कॉलम बना दिया मिसलेनियस। उसमें जो इन सब के अलावा होगा अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, अगर आपका कोई एक्सपेंस है तो उसको मैं यहाँ मिसलेनियस में रिकॉर्ड कर दूंगी। ये जो हमने लिए हैं ये डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस की बिजनेस किस टाइप का है और छोटे मोटे खर्चे किस टाइप के बिजनेस में होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि यही स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। जिसमें हमारा क्या क्या आया, पोस्टेज एंड कोरियर, उसके बाद आया वेजेस, कन्वेंस, कैरेज, स्टेशनरी और मिसलेनियस। आया बेटा समझ में ये फॉर्मेट। क्या किया हमने, सबसे पहले जो पैसा हमें मिला वो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, अमाउंट रिसीव। कैश बुक फोलियो, कैश बुक पे किस पेज नंबर पे इस कैश बुक पेटी कैश बुक का रिकॉर्ड है। देन इज योर डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद आपका वाउचर नंबर कौन सा है, टोटल पेमेंट, पोस्टेज, वेजेस, कन्वेंस, कैरेज, स्टेशनरी, मिसलेनियस। ये जब हम करेंगे धीरे धीरे जब आप फॉर्मेट बनाने लगोगे ना तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। छोटे मोटे खर्चे जैसे हमारा पोस्टेज एंड कोरियर का होता है, कन्वेंस का होता है, वेजेस का होता है, कार्टेज का होता है, स्टेशनरी का होता है, मिसलेनियस जो इन सबके अलावा होता है। ठीक है। नाउ लुक एट द इलस्ट्रेशन जो आपकी दे रखी है। लुक एट पेज नंबर 11.40 ऑफ योर बुक, जिसमें आपको एक इलस्ट्रेशन दे रखी है। प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक, इलस्ट्रेशन नंबर 15। प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स 2019 जुलाई 1। डेट के कॉलम में हम लिख देंगे 2019 जुलाई 1। मंथ वाइज बनती है तो सारे जो आएंगे वो जुलाई के ही आएंगे, बस हम डेट डालते जाएंगे आगे। 1 जुलाई को वो बोल रहे हैं रिसीव 10,000 फ्रॉम द कैशियर। उसे 10,000 रिसीव हुए हैं, पैसा उसके पास आया है तो वो क्या करेगा, इसको रिकॉर्ड कर देगा। आया होता है तो क्या होता है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेगा टू
कैश अकाउंट पर्टिकुलर का कॉलम एक है, चाहे वो इधर के लिए हो चाहे वो इधर के लिए हो। तो टू कैश अकाउंट, उसे 10,000 रिसीव हुआ है 1 जुलाई को कैशियर से, ठीक है। उसके बाद 3 जुलाई को इन्होंने दे रखा है परचेज स्टेशनरी 800 रुपीज। अब स्टेशनरी परचेज की है तो ये तो आपकी कौन सी वाली साइड हो गई, एक्सपेंस वाली, पेमेंट वाली साइड हो गई। पेमेंट वाली साइड में हम बाय यूज करते हैं और रिसीट्स वाली साइड में हम टू यूज करते हैं। तो मैंने रिसीट वाली साइड को जब रिकॉर्ड किया तो टू कैश, और यहीं पे ही 3 जुलाई को जब आपका स्टेशनरी का एक्सपेंस हुआ है तो मैं लिखूंगी बाय स्टेशनरी अकाउंट। कितना स्पेंड किया है इन्होंने, 800 रुपीज। अब स्टेशनरी की कॉलम में देखो, स्टेशनरी में मैंने लिख दिया 800 रुपीज। एक तो स्टेशनरी में लिखा, एक मेरी थी टोटल पेमेंट का कॉलम। हम यहाँ भी ये अमाउंट मेंशन करेंगे कि इस पर्टिकुलर डेट पे यही खर्चा हुआ है मेरा 800 रुपए का। नेक्स्ट इन्होंने बोला पेड फॉर वेजेस 500 एंड फॉर चैरिटी 300 रुपीज। तो क्या करेंगे हम, पेड फॉर वेजेस 500 एंड फॉर चैरिटी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको दे रखा है 6 जुलाई का खर्चा है, ये भी सारे खर्चे ही आएंगे, इसमें से वो स्पेंड ही कर रहा है। बाय वेजेस अकाउंट, कितनी वेजेस पे की है उसने, 500 रुपीज। अब वेजेस का भी अलग से कॉलम बना हुआ था 500 रुपीज, और दूसरी उसने चैरिटी दी है 300 रुपीज। अब चैरिटी का अलग से कॉलम तो नहीं बना हुआ हमारा, हम क्या करेंगे, उठाकर उसको मिसलेनियस में डाल देंगे। 6 को ही बाय चैरिटी कितना दिया है, 300 रुपीज इन्होंने चैरिटी की फॉर्म में दे दिया। मैंने 300 रिकॉर्ड कर दिया बाय चैरिटी। यहाँ पे अब हमने टोटल कितना स्पेंड किया, 500 मैंने वेजेस पे स्पेंड किया और 300 मैंने चैरिटी पे स्पेंड किया। नेक्स्ट दे रखा है इन्होंने 7 जुलाई को परचेज सोप 200, पेड फॉर न्यूज़पेपर बिल 700। तो यहाँ पे वही हो जाएगा, 7 जुलाई का दे रखा है ये हमें बाय। अब क्या है, परचेज सोप आपने परचेज किया है 200 का, और उधर से न्यूज़पेपर बिल आपने दिया है। सोप का कहीं पे हेडिंग है, नहीं है ना, तो उसको हम मिसलेनियस में डाल देंगे बाय सोप, और उधर से बाय न्यूज़पेपर बिल का भी कहीं पे कोई हेडिंग नहीं है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, मिसलेनियस में डाल देंगे बाय न्यूज़पेपर बिल। कितना कितना दे रखा है, 200 और 700, तो मिसलेनियस में चला गया 200 और 700। ये मैंने टोटल में भी लिख दिया 200 और 700 रुपीज। उसके बाद इन्होंने बोला पेड टैक्सी फेयर 800, कार्टेज 200, 9 जुलाई को बाय टैक्सी फेयर। आपने टैक्सी फेयर पे किया है, तो टैक्सी फेयर आपका कहाँ जाएगा, कन्वेंस में, कन्वेंस में जाएगा। टैक्सी फेयर कितना पे किया है, 800 रुपीज, तो मैं कन्वेंस वाले कॉलम में 800 लिख दूंगी। और उधर उन्होंने कार्टेज कुरियर सर्विस पे की है, नहीं कार्टेज पे किया है 200 रुपीज का 9 जुलाई को ही बाय कार्टेज। कार्टेज का अलग से कॉलम बना हुआ है हमारा, तो हमने वही लिख दिया 200। यहाँ आप टोटल पेमेंट में बाहर दिखा दोगे 800 और 200 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट वो बोल रहे हैं 12 जुलाई को पेड पोस्टल एक्सपेंसेस 600 रुपीज। 12 जुलाई को बाय पोस्टल एक्सपेंसेस 600 रुपीज। अब हमारा कॉलम बना हुआ है पोस्टेज एंड कुरियर का, तो हम वहां दिखा देंगे 600, और यहाँ टोटल वाले कॉलम में भी दिखा देंगे 600 रुपीज। आगे वो बोल रहा है 14 जुलाई को पेड ऑटो फेयर 380 एंड पेड फॉर कुरियर सर्विस 70। ऑटो फेयर कब का है ये है हमारा 14 जुलाई का बाय ऑटो फेयर। कितना पे किया उसने ऑटो फेयर का, 380। ऑटो फेयर तो ये कहाँ चला जाएगा, कन्वेंस में 380, मैं टोटल में भी दिखा दूंगी 380। और 14 जुलाई को ही उसने कुरियर सर्विस पे की है बाय कुरियर सर्विस। ये दे रखा है पोस्टेज एंड कुरियर, कितना है कुरियर सर्विस दिया है आपने 70, तो उस कॉलम में मैं दिखा दूंगी 70 और यहाँ दिखा दिया 70। उसके बाद वो बोल रहे 25 को स्पीड पोस्ट चार्जेस और वेजेस। स्पीड पोस्ट चार्जेस 400, वेजेस 600। 25 को स्पीड पोस्ट, पोस्टेज का ही खर्चा हो गया ये बाय स्पीड पोस्ट 400 रुपीज दिए हैं, तो 400 रुपीज लिख दिए।
और 25 जुलाई को ही उसने क्या किया है, कुरियर के वेजेस दिए हैं 600, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय वेजेस, वेजेस के कॉलम में डाल देंगे, कॉलम जिसका बना हुआ है उसको उसी के हेड के अंदर डालें, जिसका नहीं बना हुआ उसको मिसलेनियस में डाल दें। तो हमने यहाँ लिखा 400 और 600 रुपीज। आगे उन्होंने बोला 26 को पेड कार्टेज 450, ठीक है। बाय कार्टेज, कार्टेज का कॉलम बना हुआ है हमारा, तो हमने कार्टेज के कॉलम में डाल दिया 450 और यहाँ टोटल में भी दिखा दिया 450। उसके बाद आगे दे रखे हैं रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 800, फोटो स्टेटिंग चार्जेस 400 रुपीज। अब रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 800 कब का दे रखा है आपको, 27 का। बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 800, कोई कॉलम बना हुआ रिफ्रेशमेंट का, नहीं बना हुआ है, उसको हम कहाँ डाल देंगे, मिसलेनियस में। अमाउंट इज 800 रुपीज, हमने डाल दिया इसको 800 रुपीज। और उधर से फोटो स्टेटिंग चार्जेस 400 रुपीज, उसका भी कोई कॉलम नहीं बना हुआ, उसको भी हम कहाँ डाल देंगे, मिसलेनियस। बाय फोटो स्टेटिंग चार्जेस कितना है 400 रुपीज, तो 400 मैंने डाल दिया और यहाँ हम टोटल में बाहर लिख देंगे 800 और 400 रुपीज। नेक्स्ट देखो पेड पेन पेंसिल्स 750, 28 को पेन पेंसिल किसमें आते हैं, स्टेशनरी में, तो मैं स्टेशनरी वाले हेड के अंदर रिकॉर्ड करूंगी बाय, एक सेकेंड, बाय पेन पेंसिल कितना है आपका 750 रुपीज, तो स्टेशनरी के अंदर आप रिकॉर्ड कर दोगे 750 और यहाँ बाहर टोटल में भी लिख देंगे 750। उसके बाद दे रखा है वेजेस 329 को, ठीक है जी। बाय वेजेस अकाउंट 300 सीधा वेजेस के अंदर लिख देंगे, वेजेस का कॉलम ये रहा हमारा 300 और इसको बाहर टोटल में भी लिख देंगे हम 300 रुपीज। उसके बाद लास्ट दे रखा है 31 को लोडिंग चार्जेस। अब लोडिंग चार्जेस आपको दे रखे हैं 150 रुपीज, लोडिंग चार्जेस आपके किसमें आ जाएंगे, कार्टेज में। 31 को बाय लोडिंग चार्जेस 150 रुपीज, कार्टेज में डाल दिया हमने 150 और यहाँ टोटल में भी हमने लिख दिया 150। लिख दिया हमने मंथ के जो जो खर्चे हुए थे। अब सिंपली हमने क्या करना है, इनका टोटल तो नीचे दिखाना ही दिखाना है। टोटल आपका खर्चा स्टेशनरी पे कितना हुआ, कार्टेज पे कितना हुआ, कन्वेंस पे कितना हुआ, पोस्टेज और कोरियर पे कितना हुआ और टोटल पेमेंट्स कितनी हुई। ये टोटल पेमेंट्स का कॉलम में तो सारे ही अमाउंट इंक्लूडेड है ये वाले, तो इस टोटल पेमेंट से हमें पता चल जाएगा हमने महीने में कितना खर्च किया। टोटल कर लेंगे हम सारे कॉलम्स का। कर लिया हमने। अब मेरी जो टोटल पेमेंट हुई है वो 8400 की हुई है, मतलब पेटी कैशियर ने जो उसे 10,000 मंथ के बिगिनिंग में रिसीव हुए थे उसने खर्च कितना किया है, 8400 किया है। तो बची, अब उसके पास बच कितना गया, 10,000 माइनस 8400, 1600 रुपीज उसके पास बच गया। तो 1600 मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ लिख देंगे हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1600 रुपीज और नीचे टोटल 10,000 रुपीज हो गया और इधर इस साइड का भी टोटल मेरा आ रहा है 10,000 रुपीज, ठीक है। अब अगली बारी के लिए क्या होगा, बैलेंस कैरिड डाउन किया था 1600, तो नेक्स्ट टाइम के लिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था 1600 रुपीज